बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15 साल के शासनकाल को न्याय के साथ विकास का सुनहरा दौर करार देते हैं, तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के विकास के दावे को सिरे से खारिज कर देते हैं। इसलिए पंजाब केसरी बिहार के अलग अलग हिस्से में विकास के काम का जमीनी स्तर पर जायजा ले रही है। इस बार पंजाब केसरी की टीम ने मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर विधानसभा क्षेत्र की हालत का जायजा लिया है। सिंघेश्वर के विधायक डॉक्टर रमेश ऋषिदेव बिहार सरकार के SC/ST मंत्री रहे हैं। रानी पट्टी स्थित गोपालपुर में रमेश ऋषिदेव का पैतृक गांव है, लेकिन मंत्री होने के बावजूद सिंघेश्वर की आम जनता रमेश ऋषिदेव से नाराज चल रहे हैं। सिंघेश्वर के मेन रोड की हालत देखकर तो यही लगता है कि गड्ढे में ही सड़क है। रास्ते और उससे लगे दुकानों में पानी भरा हुआ है। सड़क पर गड्ढों की वजह से बाइक सवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो गड्ढे में बाइक फंस जाती है और फिर धक्का मारकर उसे निकालना पड़ता है। हाँ कैसे बाप रे, हमरा पूछो न भैया। आप जो ये जर्जर सड़क देख रहे हैं, इसकी हालत 15 साल से ऐसी ही है, जबकि इसी सड़क से होकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय, ICDS, पंचायत सरकार भवन और सिंघेश्वर थाने का रास्ता गुजरता है। हर रोज यहाँ के आला अधिकारी इसी जर्जर सड़क से गुजरते हैं, लेकिन कभी भी किसी अधिकारी या नेता ने यहाँ की बदहाल सड़क को ठीक करने की जरूरत नहीं समझी। अब चुनाव नजदीक आने के बाद सिंघेश्वर की जनता विकास करने के नीतीश सरकार के दावे को सुनकर ही भड़क जाती है। यहाँ की जनता का मानना है कि विधायक और मंत्री रमेश ऋषिदेव ने इलाके के विकास के लिए कुछ नहीं किया। रमेश बाबू का दिया हुआ है, सब कुछ है, बस रमेश ऋषिदेव जो चाहेगा वही ना होगा। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, हॉस्पिटल जाइए, ब्लॉक जाइए, जहाँ भी जाइएगा वहाँ जो पानी ही पानी रख मिलेगा। तो रमेश ऋषिदेव इस काम को नहीं कर रहे हैं। आज तक देखने के लिए भी नहीं आया कि जिंदा है कि मर गए हम लोग। सिंघेश्वर के बाजार में ही होम्योपैथी के डॉक्टर लक्ष्मण शाह की छोटी सी क्लिनिक में घुटने भर पानी भरा हुआ है, लेकिन रोजमर्रा का खर्च निकालने के लिए शाह को पानी के बीच में ही बैठना पड़ रहा है। उन्होंने 15 साल के विकास के मुख्यमंत्री और विधायक के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू का विकास पानी में तैरता नजर आ रहा है। जीरो है, कभी घूम के देखने के लिए भी नहीं आता है। विधायक जो है केवल वोट के समय में ही वोट मांगने के लिए आएगा। अभी क्या परेशानी है? अभी परेशान देख रहे हैं ना, ठगना भर पानी में खड़ा है, दुकान मेरा डूबा हुआ है, पानी का कोई निकासी नहीं है, पानी बाधित है। कहा जा रहा है 15 साल से विकास तो काफी किए हैं सिंघेश्वर विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो आपके सामने में है, देखिए, आप फोटोग्राफी कीजिए, विकास क्या हुआ है। सड़क कैसी आती है? अगल बगल में सड़क से लोग काफी आते जाते हैं। ठगना भर पानी सगरे है। 18 नंबर रोड को देखिए, यही है विकास। हाँ, यही है मध्य बिहार का विकास और सिंघेश्वर का विकास। सिंघेश्वर के जिस भी मतदाता से पंजाब केसरी के संवाददाता ने विकास के दावों के बारे में सवाल पूछा, उसी ने सड़क की तरफ इशारा कर टका सा जवाब दे दिया। 15 साल से। कौन यहाँ के विधायक हैं? रमेश ऋषिदेव। तो कुछ नहीं किया। देखिए सिंघेश्वर में घूम करके कहीं भी जो है रोड सही नहीं है। सिंघेश्वर प्रखंड का रोड सही नहीं है, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। कादों में, पानी में, कीचड़ में चलना पड़ता। वहीं एक और मतदाता ने कहा कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस नेताजी वोट लेने के लिए आ जाते हैं। गंदगी ही भरा हुआ है। आज तक 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ रमेश ऋषिदेव को 15 वोट लेने के ही बीच में याद आता है जनता। इससे पहले उनको जनता याद नहीं आती है। तो ये विकास ही कहीं नहीं हुआ, न कहीं नाला है, न कोई चीज है यहाँ पे। तो क्या दिक्कत होती है? आने जाने में लोग को परेशानी होती है। यहाँ पे सब साइड से जाते हैं। सिंघेश्वर की बदहाल सड़क और लोगों के मिजाज को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश बाबू के 15 साल के विकास के दावे पर यहाँ की जनता यकीन नहीं करती है। बाकी चुनाव में आम जनता का रुख क्या होगा, ये तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे से ही पता चलेगा। इस वक्त हम रमेश ऋषिदेव जो विधायक हैं सिंघेश्वर के, जो बिहार सरकार के ST/SC मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर विकास धरातल पर दिखता नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं जो कि यहाँ 15 साल से वो राज कर रहे हैं, और उनके राज का काम काज आप बिल्कुल देख सकते हैं। जो यहाँ पर स्थिति नारकीय बनी हुई है, लोगों को आने जाने में काफी मशक्कत होती है, लोग उनसे काफी खफा हैं। जो स्थिति यहाँ की है जो बिल्कुल दयनीय है, और इस बरसात के मौसम में भी लोगों को काफी मशक्कत होती है।
कभी काल तो लोग यहाँ गाड़ी से गिर भी जाते हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता। राहगीरों के मदद से उसे जरूर पीएससी जरूर भेज दिया जाता है। बहरहाल जो स्थिति है बिल्कुल ही खराब है। मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।